जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस के अंदर तो हम एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो जून क्लोज़ होगा हमारा फिस्कल ईयर 2024-25, वो हमारा तकरीबन 38 अरब डॉलर पे क्लोज़ होना है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा वर्कफोर्स का बिज़नेस डाउन हो रहा है। हम 12 रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एतमाद में लेने की अशद ज़रूरत है इस टाइम पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस टाइम पे जितनी भी रेमिटेंसेस आ रही हैं वो जितनी भी रेमिटेंसेस है वो अपने घर के इस्तेमाल के अंदर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उसके अंदर वो इस्तेमाल हो रही हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, वो उसमें भले वो ब्लू कॉलर हो या वाइट कॉलर जॉब करने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो। हमारा जो वर्क फोर्स का मेनली जो बिज़नेस है, अब लास्ट ईयर जैसे 2024 के अंदर हमारे जो वर्क फोर्स 7,27,000 गई थी, तो उसमें 62% जो 62% हमारा जो मेन चंक है जो वर्क फोर्स का हमारा सऊदी अरेबिया की तरफ गया है। ठीक है, हमारी प्रेफरेंस भी एज ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारा इस्लामी मुल्क है हमारा, जिसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा हमारी अटैचमेंट है, तो 62% वहाँ पे गई है। उसके बाद हमारा ओमान का सेक्टर है जिसमें हमारी 11% गई है। हमारा यूएई के सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग फेज में है, जिसमें हमारी वर्क फोर्स जो है टोटल सिर्फ 9% गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। हमारा अब इस 2025 में भी हमारा सेम सिनेरियोज है हमारी, लेकिन वर्क फोर्स जो है 2024 की निस्बत 2025 में हमारी कम हो रही है। और हमारा क्लोजर भी जो दिसंबर में होगा वो तकरीबन 6,70,000 6,80,000 से ज़्यादा नहीं होगा, जो इस टाइम पे इन 5 महीनों में हमें जो दिखाई दिया है। इन 5 महीनों में हमने 2,85,000 वर्कफोर्स अब तक मैन पावर हमारी बाहर गई है। और उसमें फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मेन सेक्टर है हमारा सऊदी अरेबिया, जिसमें 2,06,000 वर्कफोर्स हमारी एक्सपोर्ट हुई है। देखिए, यहाँ पे मैं 12 रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि हमारी वर्क फोर्स को, स्पेशली जो हमारी गल्फ स्टेट्स में रहती है, उनको हमें प्रॉपरली ऑन बोर्ड लेना होगा। हम ऑन बोर्ड नहीं ले पा रहे। हमारे जो यहाँ पे मैक्रो लेवल की और माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दोनों हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे जो मेन इंडस्ट्री हैं, हम मैन पावर एक्सपोर्टर्स की, हमारी जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेडिकल में आ रहे हैं, बायोमेट्रिक्स में आ रही है, वीज़ा प्रोसेसिंग में आ रही है, हमारे वर्क डिमांड जनरेशन में आ रही है, तो इस सब प्रॉब्लम्स का सलूशन मौजूद है। लेकिन उसमें अब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। हमें ऑन बोर्ड लेंगे तो हम उनको प्रॉपरली सजेशन दे सकेंगे। दूसरा, हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है वो हमारे प्रॉपरली अलाइन नहीं है। हम सर्टिफिकेशन इस टाइम पे तकसीम करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ रुपीज़, जो हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो एक विज़न है यूथ को लेके, वो विज़न की तरफ हम सब लगे हुए हैं। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्राइटेरिया नहीं आ रहे। अब ये देखें ना कि हम 61,000 अगर वर्क फोर्स हमने ट्रेन की है 2024 में, और 61,000 वर्क फोर्स को अगर स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है, तो उसमें अगर 500 लोग बाहर जॉब्स उनको मिलती है, तो ये 3 से 4% भी नहीं बनती, 4% की वर्क फोर्स बनती है। तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ वो जो इंजेक्ट कर रहे हैं हम यूथ पे, स्किल डेवलपमेंट पे, और उसके अगेंस्ट हम वर्क फोर्स का बिजनेस अगर नहीं बढ़ा पाए, और या हमारे जो सेक्टर जो बंद हो गए, हमारा यूएई का सेक्टर अफेक्टेड है, हमारा सऊदी अरेबिया का सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम 6.5 लाख वर्कफोर्स इजीली भेज सकते हैं। हमारा उनका 2030 का विजन है, 2034 का फीफा वर्ल्ड कप है। तो जब भी किसी मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम और दूसरी चीज़ें या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। हमारा ओमान का सेक्टर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। हमारा ओमान का सेक्टर जहाँ पे 70 से 80 हज़ार वर्कफोर्स जाती थी, इन 5 महीनों में हमारी 8 से 9 हज़ार वर्कफोर्स गई है, जो कि क्लोजर हमारा साल का क्लोजर 20 हज़ार पे होगा। तो हमारी वर्क फोर्स का बिजनेस डाउन हो रहा है। इस टाइम पे मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा मैं अपने फील्ड मार्शल साहब से कि सर आप इसकी तरफ खसूसी तवज्जो दें। हाँ, हम स्किल डेवलपमेंट पे जो हम पैसा बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा रहे हैं, उसके हमारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन उसकी उसकी चेक करनी होगी, ताकि हम अकॉर्डिंगली हम अपने वर्क फोर्स के बिज़नेस को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा अब अनस्किल्ड का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली ख़त्म हो चुका है। अब स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। वो हम किस तरह बना सकते हैं? तो इसके लिए बैठ के लाएमल बनाना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को प्रॉपरली ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, ताकि हम मेयारी तालीम दे सकें, टेक्निकल स्किल्स दे सकें, और हम इस वर्क फोर्स के बिजनेस को बढ़ाएं, जिसकी वजह से हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, जो हमारा क्लोजर 38 अरब डॉलर पे हमारा इस साल का होना है,
तो मुझे खदशा है कि अगर हमने इसको प्रॉपरली टेकअप ना किया और तो ये 4 से 6 महीनों के बाद हमारा वर्कफोर्स का बिजनेस और डाउन होना शुरू होगा और नेक्स्ट ईयर हमारी रेमिटेंसेस में ना कमी हो जाए। तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन हम विजन के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जहाँ तक मुमकिन होगा अपनी पार्टिसिपेशन देंगे।